गौतम बुद्ध का पुनर्जन्म का सिद्धांत बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांतों में से एक है, जो कर्म और संसार के चक्र से गहराई से जुड़ा हुआ है। इसे समझने के लिए निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार करें। 1. पुनर्जन्म का मूल विचार। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म, संस्कृत पुनर्जनन, पाली पुनर्भव का मतलब है कि मृत्यु के बाद चेतना या आत्मा का एक नया जन्म होता है। ये हिंदू धर्म के पुनर्जन्म से कुछ अलग है, क्योंकि बौद्ध धर्म में कोई स्थायी आत्मा, आत्मन नहीं मानी जाती। इसके बजाय ये एक सतत चेतना या कर्म की धारा है जो एक जन्म से दूसरे जन्म में जाती है। बुद्ध ने सिखाया कि जीवन एक सतत प्रक्रिया है, जिसमें व्यक्ति बार बार जन्म लेता है जब तक कि वो निर्वाण प्राप्त न कर ले। 2. कर्म और पुनर्जन्म कर्म के सिद्धांत पर आधारित है। कर्म, अच्छे या बुरे कार्य, व्यक्ति के अगले जन्म को प्रभावित करते हैं। अच्छे कर्म बेहतर जन्म, जैसे मनुष्य या स्वर्गलोक, की ओर ले जाते हैं, जबकि बुरे कर्म दुखद जन्म, जैसे पशु, प्रेत या नरक, का कारण बनते हैं। कर्म केवल वर्तमान जीवन के कार्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि पिछले जन्मों के कर्म भी भविष्य को प्रभावित करते हैं। 3. अनात्मवाद, अनत्ता। बौद्ध धर्म में अनत्ता, अनात्म का सिद्धांत महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है कि कोई स्थायी, अपरिवर्तनीय आत्मा नहीं है। जो पुनर्जन्म लेता है वो एक स्थायी आत्मा नहीं, बल्कि 5 कंधों रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान का संयोजन है, जो कर्म के प्रभाव से एक नया रूप लेता है। इस तरह पुनर्जन्म एक नदी की तरह है। जल निरंतर बहता है, लेकिन उसकी पहचान बदलती रहती है। 4. संसार और निर्वाण। पुनर्जन्म का चक्र संसार कहलाता है, जो जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म का अंतहीन चक्र है। ये चक्र दुख से भरा है। बुद्ध ने सिखाया कि इस चक्र से मुक्ति का एकमात्र मार्ग निर्वाण है, जो सभी इच्छाओं, आसक्ति और अज्ञानता के अंत के साथ प्राप्त होता है। निर्वाण प्राप्त करने पर पुनर्जन्म का चक्र समाप्त हो जाता है। 5. 6 गतियां। जन्म के क्षेत्र। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म 6 क्षेत्रों में हो सकता है। 1. देवगति, स्वर्गलोक, जहां प्राणी सुख का अनुभव करते हैं। 2. मनुष्यशक्ति, मानव जीवन, जो आध्यात्मिक प्रगति के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। 3. असुर गति, असुर या राक्षस, जो क्रोध और ईर्ष्या से ग्रस्त होते हैं। 4. तिर्यन शक्ति, पशु, जो अज्ञानता में जीते हैं। 5. प्रेत गति, भूत प्रेत, जो लालच और पीड़ा से ग्रस्त होते हैं। 6. नरक गति, नरक, जहां अत्यधिक दुख भोगना पड़ता है। 6. बुद्ध का दृष्टिकोण। गौतम बुद्ध ने पुनर्जन्म को प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर समझा। अपनी आत्मज्ञान प्राप्ति की रात को उन्होंने अपने पिछले जन्मों को देखा और कर्म के नियम को समझा। वे पुनर्जन्म को न तो एक सजा मानते थे और न ही पुरस्कार, बल्कि ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो अज्ञानता और आसक्ति के कारण चलती रहती है। 7. मुक्ति का मार्ग। बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग, सही दृष्टि, सही संकल्प, सही वचन, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति, सही समाधि को पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति का रास्ता बताया। ध्यान और नैतिक जीवन के माध्यम से व्यक्ति अपने कर्मों को शुद्ध कर सकता है और अंततः निर्वाण प्राप्त कर सकता है। निष्कर्ष। गौतम बुद्ध का पुनर्जन्म का सिद्धांत ये दर्शाता है कि जीवन एक सतत प्रक्रिया है, जो कर्म और अज्ञानता से संचालित होती है। इसका उद्देश्य मनुष्य को अपने कार्यों के प्रति जागरूक करना और निर्वाण के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करना है। ये सिद्धांत बौद्ध धर्म के नैतिक और आध्यात्मिक जीवन का आधार है।